आप यदि मोदी जी तक पहुंच जाए, योगी तक, जी जी। तक काम बन जाएगा हमारा तो एक। अब जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष पान यहीं पे किया था, तो ये पूरा पर्वत जो है नीला पड़ गया था और गंगा नीली पड़ गई थी। भैया आप देख सकते हैं निशान आपको ये दिख रहे होंगे, ये तोड़ने के निशान है भाई, देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए और वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं संजू ढोंडियाल और आप देख रहे हैं संजू ढोंडियाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है नीलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। क्या यहाँ का इतिहास रहा है, क्या यहाँ का इतिहास है, आपको पूरे ब्लॉग में यही चीज़ बताएंगे। यहाँ के बारे में क्या सुंदर यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हो आप कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहले सबसे पहले दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। ये भाई सुंदर मंदिर यहाँ का नीलेश्वर महादेव, यह मंदिर है भाई, देखो ऊपर देख सकते हो आप। और सामने आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है ऊपर, ये नील पर्वत है भाई। नील पर्वत पर विराजमान भगवान नीलेश्वर महादेव मंदिर आप देख सकते हो। ये सुंदर मंदिर का दृश्य, और यहाँ पर देख सकते हो आप भोलेनाथ यहाँ पर भी विराजमान है, देखो भाई। और भाई ये है देखो भाई, श्री नीलेश्वराय नमः। भगवान नीलेश्वर महादेव मंदिर, सुंदर दर्शन आप कर सकते हो भोलेनाथ के। आज का जो श्रृंगार है काफ़ी सुंदर प्यारा। हर हर महादेव। ये देखो भाई कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा। भगवान भोलेनाथ जो है मतलब ये 2.5 फीट लंबे हैं भाई, आप देख सकते हो। इनकी जो लंबाई है 2.5 फीट है भाई। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको ये शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा, और इस पर जो निशान जो पड़े हुए हैं, कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो यहाँ आकर औरंगजेब ने इसको मिटाने की काफ़ी कोशिश की थी। तो कहा जाता है कि जब इसे तोड़ने का प्रयास किया गया तब जो है इस शिवलिंग से खून निकलने लगा था। तो खून निकलने की वजह से औरंगजेब घबरा गया था, और मतलब उन्होंने फिर यहाँ से मतलब छोड़ने का जो निर्णय लिया था। तो यहाँ मतलब कुछ कर नहीं पाए थे। कहा जाता है कि जो यह शिवलिंग है, इस शिवलिंग में अनेकों शिवलिंग विराजमान स्थापित है, और इसका इतिहास कहना बहुत ही मतलब मुश्किल है भाई। आप देख सकते हैं निशान आपको ये दिख रहे होंगे, ये तोड़ने के निशान है भाई, देख सकते हो। तो यहाँ का जो इतिहास है जान लेते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो ये यहाँ का भाई कुंड है, हवन कुंड। देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ देखो भाई कितना प्यारा दृश्य भोलेनाथ का। हर हर महादेव। देख सकते हो भाई क्या सुंदर यहाँ का वातावरण। आप लोग यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर घूमें। रुद्राक्ष का पेड़ है भाई। तो दोस्तों जो आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, यही नीलेश्वर पर्वत है भाई, जंगल के बीच में। यहाँ पे भी भोलेनाथ विराजमान है। सुंदर यहाँ का वन है, शांत वातावरण। देखिए भाई कितना प्यारा यहाँ का दृश्य है, ये देखो। तो दोस्तों ये कुटिया है भाई, यहाँ के जो महाराज जी हैं उनका, और जो पुजारी जी हैं यहाँ के, इसी कुटिया में रहते हैं। तो चलिए पूछते हैं
महाराज जी से। ये धूना है, कहा जाता है कि यहाँ पर जब भगवान भोलेनाथ आए थे तो इन्होंने यहाँ पर धूना जलाया था और तब से यह धूना जलाया जाता है यहाँ पर। ये देखो, तो महाराज जी से पूछते हैं कुछ यहाँ के बारे में जानकारी। महाराज जी बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ का क्या इतिहास है, बताइए महाराज जी। इसका पुराण, इसके अंदर पुराण के अंदर केदार खंड के अंदर इसका वर्णन मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विषपान यहीं पे किया था, तो ये पूरा पर्वत जो है नीला पड़ गया था और गंगा नीली पड़ गई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो सामने जो गंगा बह रही है वो नील गंगा कहलाती है और ये पर्वत जो है नील पर्वत कहलाता है जी। और जहाँ ये घटना घटी थी वहाँ पे शिवलिंग नीलेश्वर महादेव बैठे हुए हैं, नीलेश्वर महादेव के नाम से मशहूर हुए। दूसरा कि दक्ष मंदिर है यहाँ पे कनखल में। हाँ जी। तो भगवान शिव ने यहीं पे शिव जी जो है दक्ष का विध्वंस यहीं से किया था और ऋषिकेश के अंदर में जो है वीरभद्रेश्वर महादेव हैं, उसकी भी वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव ने यहीं से जटा के द्वारा की थी। और इस गौरी शंकर नीचे महादेव हैं, यहाँ नीलेश्वर से नीचे सड़क के जाएंगे चंडी रोपवे के मार्ग में, तो भगवान शिव का वहाँ जनवासा है। जब भगवान शिव का विवाह हुआ था तो भगवान की बारात जो है यहीं पे आई थी और जनवासे में रुकी थी। वो गौरी शंकर महादेव है वहाँ पे जी। तो उसके भी दर्शन करने पे शुभ माना जाता। और एक यहाँ पे उज्जैन से जो है एक ब्राह्मण आया था अस्मच्ची जिसका नाम था, वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और उसके अंदर बड़े दुर्गुण थे। तो वो जब इस हरिद्वार मायापुर में आया तो उसने जो है एक कथा सत्संग में गया, तो उसके मन में ये चित था कि मैं यहाँ पे जो है कि रात्रि में सारे ये भक्तजन जब कथा सुन के सो जाएंगे तो हम लोग सारा सामान चुरा लेंगे। तो वो वहाँ बैठा हुआ था, तो उसने कथा का सुनना शुरू किया। तो उसमें उसी की कथा जो है पूर्व काल में जो घटना हुई थी उसे पता नहीं थी, तो उसने सुना तो उसके मन में जो है विकार हो गया कि मैंने ऐसा कर्म तो किया नहीं, अब मैं ये सोच के आया हुआ हूँ। तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ। तो सारे कथा सुन के जो भक्तगण चले गए, तो वो वहीं पे बैठा हुआ आंसू आ रहे थे। तो कथावाचक ने जब उसे देखा तो उसको अपने समीप बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हैं। तो उसने बताया कि आपने जो कथा इसमें कही है उसके अंदर में मेरे ही गुण बताए गए। तो ये उन्होंने कहा कि ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है, अच्छा तुम नीलेश्वर महादेव जो गंगा के उस पार में है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाके तुम तपस्या करो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो वो यहाँ पे रह के 7 दिवस रह के उसने बिल्वपत्र खा के भगवान शिव की आराधना की। तो पूर्णिमा में भगवान महेश्वर प्रकट हुए और उससे बोले वर मांगो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु आप मुझे वर देते हैं तो यही वर दीजिए कि आपका मेरा नाम से ही मेरा नाम हो। तो उसका नाम नीलवर्ण हो गया जी। वो आज भी पूर्णिमा की रात्रि में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है। ये यहाँ की महिमा है। वीरभद्र जी की उत्पत्ति हुई थी तो इसी स्थान से मतलब भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से मतलब वीरभद्र की उत्पत्ति की थी, यहीं से प्रकट किया था। भगवान शिव ने जटा को जब उखाड़ के जब पटका घेरा तो वो वहाँ पे वीरभद्र जहाँ मंदिर है वहाँ से वीरभद्र। ये भी कहा जाता है कि यहाँ से भगवान भोलेनाथ ने कनखल की दूरी भी तय की थी। नहीं, यहीं से सारा कुछ खेल किया, यहाँ से कहीं गए नहीं, यहाँ से तो सीधे फिर नहीं यहाँ से दूरी तय की थी कि कितनी यहाँ से दूरी है, मतलब कनखल की यहाँ से कितनी दूरी है। यहाँ से मतलब भगवान भोलेनाथ ने यहाँ से दूरी देखी थी कि कितनी दूर है यहाँ से कनखल, कितना दूर है यहाँ से, और यहीं से भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र की उत्पत्ति की और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष का जो यज्ञ है उसे विध्वंस कर दो। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज जी ने आपको यहाँ के बारे में बताया। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जितने भी भक्त लोग देख रहे हैं यहाँ जरूर आए, यहाँ हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ रुद्राभिषेक का ज्यादा महात्म्य है जी। यहाँ सबसे ज्यादा रुद्राभिषेक का महात्म्य। अगर आप एक दीप जलाते हैं तो 1000 दीप का फल मिलता है और एक कैसे लोटा गंगा जल पढ़ाते हैं तो 1000 कैसे गंगा जल के कैसे अभिषेक का फल मिलता है। तो ये यहाँ की विशेष महिमा है। विशेष महिमा महाराज जी ने आपको बताई। यहाँ आकर अगर आप एक दीप जलाते तो हजारों दीपों के समान यहाँ पर आपको जो फल मिलता है और अभिषेक का यहाँ पर विशेष फल मिलता है। अगर आप यहाँ पर अभिषेक करते हैं तो आपको हजारों अभिषेकों का फल मिलेगा आपको यहाँ पर आकर। तो आप यहाँ आइए, यहाँ के बारे में आपको मैंने बताया, महाराज जी ने बताया, जो भी यहाँ की इतिहास रहा है महाराज जी ने बताया। महाराज जी जो अंदर हमने जाके देखा कि शिवलिंग पर जो निशान है, कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ औरंगजेब ने जो हमला किया था जी। तो कीट पतंगे विषैले जो है उससे निकल के और सैनिकों को यहाँ से भगा दिया था। अच्छा। वो सब अंधे अंधे होके पलायन कर गए।
कहा जाता है कि जब ये जितने भी टूटे हुए जो बार है टूटे फूटे ये सब सीलिंग पे उन्होंने बार किए थे, अच्छा तो उसमें से जो है विषैले जीव निकल के उन लोगों को भगा दिया, तो यहाँ से औरंगजेब की सेना पलायन कर गई। दोस्तों ये रहा यहाँ का गौशाला, अंदर जाके देखते हैं कितने गाय हैं यहाँ पे। सुंदर यहाँ का गौशाला आप देख सकते हो। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ के बारे में, ये गौशाला बाबा जी से जानते हैं कि कब से ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी कब से सेवा कर रहे हैं आप कब से सेवा कर रहे हैं, कितना साल हो गया आपको यहाँ? यहाँ 36 साल 37 साल करीब हो गया। इसमें 37 साल हो गए हैं महाराज जी को। अपनी पूरी उम्र यहाँ पे लगा दी है लगभग महाराज जी ने गौ सेवा। यहाँ कोई मदद है आपके लिए? जंगल में आप रहते हो और मतलब कोई मदद आपको कहीं से मिलती है? नहीं, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है सरकार बस की जो तरफ भगत से? करके जाते हैं उसी में हम गुजारा करते हैं भाई। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं। आप यदि मोदी जी तक पहुंच जाए, जोगी तक, जी जी। तक काम बन जाएगा हमारा। दो एक वातावरण है, काफ़ी सुंदर और शांत वातावरण है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आए भाई। और जो ये देखो भाई, बेल के पेड़, चारों तरफ आपको बेल के पेड़ दिखाई देंगे। और सुंदर यहाँ का वातावरण है। यह मंदिर परिसर है नीलेश्वर महादेव। और जो है हमारे सामने आप ऊपर को देखेंगे तो वहाँ को नील पर्वत है भाई। नील पर्वत इसी के नाम से यहाँ पर नीलेश्वर महादेव मंदिर भी जाना जाता है। और सुंदर यहाँ का वातावरण है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था नीलेश्वर महादेव का, यहाँ के बारे में आपको बताया। आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बटन है भाई उसे ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।